ये एक ऐसी भाषा है जिहड़ी इत्थों दे मुसलमान हिंदू सिख की सांझी भाषा है और बहुत तादाद में बोली जाती है। साढ़े कारोबार विच, साढ़े व्यवहार विच, साढ़े परिवार विच ये भाषा बड़ी मकबूल है और इसनूं बोलिया जाता है। इस भाषा का विरसा जो देखो बहुत अमीर है। 400 साल पहला साढ़े जम्मू कश्मीर के राइटर ने पंजाबी दे विच जो रचना की है वो साढ़े साहित्य का आज हिस्सा है। इन रोशनी की किरणों की तरफ देखिए, ये जलती हुई मोमबत्तियाँ इस बात का इशारा है कि अभी भी पंजाबी जुबान के लिए लड़ने वालों की उम्मीद खत्म नहीं हुई है। आशा की अभी भी किरण जिंदा है और उन्हें ये यकीन है कि केंद्र सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी और पुनर्विचार करके पंजाबी जुबान को भी जम्मू कश्मीर की जो 5 जुबानें जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, 6ठी जुबान पंजाबी होगी। एक कैंडल लाइट मार्च जा रहा था यहाँ से। पंजाबी जुबान बोलने वाले लोग उस कैंडल लाइट मार्च का हिस्सा थे। हमने सोचा आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे समझते हैं इस कैंडल लाइट मार्च से आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। मैंने ये जलती हुई मोमबत्तियाँ देखी तो कुछ थोड़ा समझ में आया, लेकिन अब आपसे और समझना चाहूँगा कि पंजाबी जुबान को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, तो आज ये जो कैंडल लाइट मार्च निकाला है इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम आज ये कैंडल मार्च जो है एक पीसफुल मार्च है जिसमें पंजाबी की गल करो। अच्छा ठीक है। ये जो आज का कैंडल मार्च है ये साडा पुरअमन शांत मार्च है जिस दे विच साडे पंजाबी दे राइटर, अदीब, कलाकार जो भी पंजाबी भाषा पंजाबी सभ्याचार नाल जुड़े हुए लोग ने वो आज सड़क ते आए ने। प्रोटेस्ट साढ़े बथेरे हो चुके हैं पिछले 1-1.5 महीने तो, लेकिन असी ये सोचा राइटरां ने कि साडा ये फर्ज बनता असी कैंडल लाइट दे नाल एक मैसेज दईए कि बई साड़ी जुबान दे नाल जिहड़ा वितकरा होया है उन्होंने फिर नज़रसानी की जाए, रिव्यू किया जाए और लोगों की मंग है कि इनू इस विच जिहड़ी 5 जुबानों का शेड्यूल ऑफिशियल जुबानों का करार दिता गया, पैनल बनया है, उहदे विच ये जुबान भी शामिल होवे। इहदे पिछे साडा तर्क ये है, ये एक ऐसी भाषा है जिहड़ी इत्थों दे मुसलमान हिंदू सिख की सांझी भाषा है और बहुत तादाद में बोली जाती है। साढ़े कारोबार विच, साढ़े व्यवहार विच, साढ़े परिवार विच ये भाषा बड़ी मकबूल है और इसनूं बोलिया जाता है। इस भाषा का विरसा जो देखो बहुत अमीर है। 400 साल पहला साढ़े जम्मू कश्मीर के राइटर ने पंजाबी दे विच जो रचना की है वो साढ़े साहित्य का आज हिस्सा है। ये 4 सदियां पुरानी गल मैं करना। तो उस तो बाद 100 साल पहले इस महाराजा प्रताप सिंह दे वेले इस जुबान नूं रियासत विच स्कूलों में राज किया गया। यानी तुसी देखो इहदा विरसा नूं पढ़ाउण दा इहदा रुतबा बड़ा अमीर सी और सब तो वड्डी 1941 की जिहड़ी मुर्दमशुमारी हुई है जिहड़ी उहदे विच साडी भाषा पंजाबी नंबर 2 ते सी। पहले कश्मीरी सी, दूजी पंजाबी। खैर हुण ये हालातां दी गल है, सानू किसी पासे जितनियां ज़बानां नूं इनकलूड किया गया असीं वेलकम करते हैं, साडा कोई रोस उस नाल नहीं है, लेकिन साडा रोस ये है कि तुसीं पंजाबी भाषा नूं साइड लाइन करके एक बहुत बड़ा वितकरा किया है। इस ते नज़रसानी होनी चाहिए। लोगों की मंग है, ये किसी मजहब नाल जोड़ के इस जुबान को नहीं देखा जा सकता, एक साझी जुबान है। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा। मैं आपके मार्च को जाता हुआ देख रहा था और ये मुझे इस पर बड़ा अफसोस भी होता है। उर्दू ज़ुबान को मुसलमानों की ज़ुबान के साथ जोड़कर देखा जाता है, हिंदी को हिंदुओं के साथ, डोगरी को डोगरों के साथ। और मैंने ये इसमें देखा, हालांकि पंजाबी ज़ुबान बड़ी रिच ज़ुबान है, पाकिस्तान के पंजाब में भी बोली जाती है और हमारे पंजाब में तो पंजाबी अगर आप शादियों ब्याहों से बाहर निकाल दें तो फिर आपको बचता कुछ नहीं। आपसे सिर्फ ये समझना चाहूँगा कि क्या वजह है कि जो आपका ये कैंडल लाइट मार्च था, इस कैंडल लाइट मार्च में वो सारे फूल नज़र नहीं आए जो सारे फूल होने चाहिए थे, ताकि एक कलेक्टिव मैसेज जाता कि भाई ये एक किसी खास समुदाय, खास जाति की ज़ुबान नहीं है। हमें सब तो पहले ये है जी कि सानू चूँकि ये कोविड का पीरियड है करके देखो वो भी एक रीज़न है। हाँ। वैसे तो ये बिल इस मौके पर लियाना ही अपने आप में मैं समझदा कि ये लोड़ींदा नहीं सी है, इनू थोड़ा पिछे भी किया जा सकता सी। लोगों नाल मिल के, लोगों नू पुछ के, लोगों दे नाल गलबात करके इसनू तुसी फिर एक अच्छे इसमें देंदे तो चंगा रहिंदा। खैर बहरहाल हुण हो गया, गौरमेंट का काम है। साडे इत्थे अज ये करन दा मकसद ये है कि तुसी घट तो घट एक बारी जरूर इस उत्ते नज़र मारो, एक सर्वे करो, एक लोगों को देखो। ये जिहड़ी कैंडल मार्च है ये सिर्फ एक मैसेज है। ਜਿਹੜੇ लोग नहीं शामिल होए, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ सवाल है मैं समझदा को ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ रिस्ट्रिक्शन होनी है उन्होंने कि मार्च उस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ डिस्टेंस ना ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ की ਕਿਸੇ नहीं इस ਧਰਮ ਦੇ ਖੋਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ नहीं ਚਾਹੀਦਾ जी। ਜਿਹੜੇ लोग भी उस नज़रिए ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾਲ इंसाफ नहीं करते।
ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਇਤਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 160-65 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 14-15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ है, वो कमाल है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अगर पंजाबी ज़ुबान के लिए यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस में जगह मांगी जा रही है तो हम डोगरी के लिए जगह मांगेंगे पंजाब में। इसके लिए समझना चाहूँगा कि आप इस ये जो बात कही जा रही है इसको देखो मैं बताऊँ, अगर वहाँ पर पंजाबी मैं दसदा अगर उत्थे पंजाब दे विच भी डोगरी बोलने वाले, क्योंकि पंजाबी सूबा बने मैं तुहानूं दस्सां ना, उत्थे भी जिहड़ा डोगरी इलाका सी वो हिमाचल दा बन गया। अगर तुहानूं ये पूरा पता होवे ਉਹਦੇ ਲਈ पीओके ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਵੀ ਡੋਗਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡੋਗਰੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਹਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਹੈ। ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਮਕਬੂਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਪੀਓਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। एक और गल मैं समझना चाहूँगा, ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मैं समझ के एक और चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि ये दुकान जी आगे जरा कैमरा उधर मारना, सारी अंग्रेजी लिखी हुई है जी, ठीक है, हिंदी नज़र नहीं आ रही, उर्दू नज़र नहीं आ रही, डोगरी तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन आप पंजाब चले जाएं, आपको पंजाबी अच्छी खासी गुरमुखी हर जगह आपको नज़र आएगी। क्या आप ये मानेंगे कि जम्मू कश्मीर के सियासतदान हो, समाजी हलके हो, कोई भी हलका रहा हो, हर हलके ने यहाँ की ज़ुबानों के साथ, जो यहाँ की ज़ुबानें थी उनके साथ ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी की। अब आप मुझे बताइए, जहाँ वो ज़ुबानें, ये कश्मीरी बहुत बड़ा रीजन कश्मीरी बोलने वाला है, डोगरी बोलने वाला बहुत बड़ा रीजन है, उर्दू बोलने वाला बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन जो दुश्मनी इन ज़ुबानों के साथ पिछले 72 साल में हुई है, आपको उसमें लग रहा है कि पंजाबी के लिए कोई स्कोप बचता है? और पहले इस पे जानना चाहूँगा, ये दुश्मनी आखिरकार इन जुबानों के साथ क्यों? सारी देखो जी, ये सारी सियासत की खेड होंदी है। वोट बैंक का मसला होंदा है। लोग जिहड़े सियासतदान ने उस नज़रिए दे नाल इन्हां जुबानां नूं भी मिलांदे ने। मैं समझना ये सब तो घिनौना काम है। जुबानां नाल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तुसीं इस नूं नहीं वंड सकदे। देखो हुण डोगरी बोलण वाले कई लोग इत्थे और पंजाबी लोग ने डोगरी भी बोलदे होणगे, बिल्कुल, और जिहड़े डोगरी तुहाडा बेल्ट जिहड़ा तुसीं कहंदे हो सारा पंजाबी बोलदा है। मैं इसी करके कि साडे व्यवहार दी, साडे कारोबार दी, साडे परिवार दी जुबान जिहड़ी ओह पंजाबी बन गई है। इस इफेक्ट है, इसनूं तुसीं इग्नोर नहीं कर सकते। तुहानूं लगदा कि इज इट पॉसिबल कि गुरमुखी जिहड़ा स्क्रिप्ट है हाँ उसी पढ़ाया जा सके स्कूलों च की पोजीशन इसे लेके स्कूलों में पढ़ती? देखो जी, ये प्राइमरी तो लैके यूनिवर्सिटी तक पढ़ाने का बंदोबस्त साडी सरकार ने कीता होया। साडा डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी विच है, साडे स्कूलों में पढ़ाई जाती है, साडे हायर सैकेंडरी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। पंजाबी का मुकाम जिहड़ा उस हिसाब से इसनूं जो मिलिया सी, हालांकि वितकरा कई थावां ते सी, लेकिन जो मुकाम सी इहदा या मुकाम है अज भी ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਨੀ ਮਕਬੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। तो अजे भी उम्मीद करे कि इसी ऑफिशियल लैंग्वेज इस दायरे में लियाना चाहिए। पंजाबी नूं अपनी थां मिलनी चाहिए ताकि जो साडी सदियां पुराना आपस में जुबानां दे राहीं, धर्मां दे राहीं, कौमां दे राहीं एक मेल बने है, ये मेल बनया रहे और इसनूं होर मकबूलियत मिले और असीं सारे मिलजुल के पीसफुल। आखिरी सवाल आपसे, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज में 5 जुबानें रखी गई हैं, अंग्रेज़ी को छोड़कर बाकी जितनी जुबानें रखी गई हैं, ईमानदारी से कहिएगा क्या ये दिल खुश करने के लिए रखी गई हैं या वाकई मकसद ये है कि ये जुबानें फले फूलें? क्योंकि अगर उन्हें फलना फूलना होता तो हमें नज़र आता, बोर्डों के ऊपर नज़र आता, कुछ स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी में नज़र आता, वहाँ तो अंग्रेज़ी के सिवा नज़र ही कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आ रहा, यही बात है। ये तो एक अफसोस की बात है। देखो जी, साडे सरकारां नूं समझना चाहिए है, जिहड़ी खुश करने वाले काम बंद करो। हाली सीधी गल है, खुश करने वाले काम जिहड़े वो बंद करो, अपीजमेंट पॉलिसियां बंद करो। तुसीं सदा के देखो, ग्राउंड ते देखो, ग्राउंड ते की है, रियलिटी की है। रियलिटी ये है कि जिहड़े लोग
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਉਹਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੰਖਿਆ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਨੰਬਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇसी ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1901 ਵਿੱਚ, 1911 ਵਿੱਚ, 1921 ਵਿੱਚ ਤੇ 1931 ਵਿੱਚ, 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਨਵੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ J&K ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 16 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 45% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਮੇਰਾ 10 ਪੇਜ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 75 ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 75 ਉਹ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਲਿਖੇ, ਸੁਤਰਾ ਸ਼ਾਹ यानी कि संत रैन जी, अपना मियाँ मोहम्मद बख्श, अपना लारवी जी, यानी इस तो इलावा कई यानी ऐसे जड़े जिन्होंने पंजाबी इतना ज़्यादा काम किया, मैंने कविता वगैरह लिखी वो लेकर इतने 7000 कवितावां लिखी गई अच्छा, और 5000 की टोटल कहानी जी लिखी गई जी पंजाबी कहानी लिखी और 7000 की कविता जी 26 कविता जी कविता पंजाबी साहित्य का इतिहास जो पूरे इंडिया के एक ऐसी स्टेट है जिसका अपना एक पंजाबी साहित्य का इतिहास है, वो भी 3 भागों में है। ठीक है, बहुत बहुत ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖੀਏ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਡੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੇ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜ ਤੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਲਨ ਲਿਖੀ ਦੀ 1150 ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। उसी एक मेंशन किया एक जगह एक से राजा एक वर्धन से राजा उन्हें संस्कृत का विरोध किया, उन्होंने कहा नहीं मैं लोकल भाषा लगाना चाहता था, यानी तो लगा लो उस टाइम यानी कि लोकल भाषा राजा ने शरण की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। ऋग्वेद लिखा गया जी ऋग्वेद पहले तो आपने सुन लिया, लेकिन कीमती बात ये थी जो वो कहकर गए कि इस कैंडल लाइट मार्च में ध्यान इस पर न दिया जाए लोग कितने आए हैं, ध्यान इस पर दिया जाए कि जो लोग आए हैं उनके पीछे काम कितना ज़्यादा है, यानी लोगों का काम की वजह से और जो पंजाबी को लेकर उन लोगों ने काम किया है वजन इतना ज़्यादा है कि ये थोड़ी सी भीड़ लगभग पूरे पंजाबी समाज को, पंजाबी बोलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करती है। सरकार को सोचना होगा, संज्ञान लेना होगा कि पंजाबी ज़ुबान को भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हिस्सेदारी दी जाए या नहीं।